एग्जिट पोल आया सामने, मचा दिया तूफान। किसका पलड़ा है भारी? क्या बीजेपी बनाएगी सरकार या हुड्डा की चलेगी खर्ची पर्ची? हरियाणा चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। तो हरियाणा चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपको बता दें कि हरियाणा के 90 सीटों को लेकर मतदान समाप्त हो गई है और इसी के साथ हरियाणा का सटीक एग्जिट पोल जो है वो हम लेकर आ चुके हैं। बता दें आपको कि हरियाणा में कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ती नजर आई और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है वो भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा रही है, जहां पर साफ तौर पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। जी हां, कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर यही बात हम लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में देख ले, यही हम 2019 के विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन में देख ले, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कई मुद्दों में उनका पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा की टोटल 90 सीट है और ये कह सकते हैं कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 है, जिसके बाद वो सत्ता में जो भी पार्टी है वो काबिज हो पाएगी। और हमारा एग्जिट पोल जो है वो कहता है कि ये जो आंकड़ा है बीजेपी से जुड़ा हुआ, ये 34 से 37 के बीच जो है रह सकता है, यानी बीजेपी के लिए यहाँ पर अपर हैंड है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा का चुनाव जो है हमेशा से दिलचस्प रहा है। हरियाणा में रिजल्ट आने के बाद अगर जोड़ तोड़ की राजनीति ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तरफ बीजेपी है जो तीसरी बार सरकार बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते फील्ड पर नजर आई, तो दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस है जिनके नेताओं के बयान ने कांग्रेस को चोट पहुंचाई है। तो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 34 से 37 के बीच जो है सीट मिल सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस को भी 30 से 32 के बीच का आंकड़ा जो है वो सूट कर रहा है, यानी 30 से 32 का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है। बात कर लेते हैं आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन को, जिसको 7 से 8 सीटें जो है मिल सकती है। तो वहीं जेजेपी की बात करें तो उसे भी 0 से 3 का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। और बाकी जो निर्दलीय है, बाकी अदर्स की अगर हम बात कर ले तो यहां पर 6 से 10 का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। यानी अगर एग्जिट पोल कही जाए तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में करारी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। और ये करारी टक्कर कहीं ना कहीं साफ तौर पर रिजल्ट के बाद चुनाव को, और ये कहिए कि चुनावी रिजल्ट को जो 8 तारीख को आने वाला है, इसे और ज्यादा दिलचस्प बना देगी। फिर जोड़ तोड़ की राजनीति देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे जिसका फायदा बीजेपी को मिला, तो कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसके वजह से कांग्रेस थोड़ी पिछड़ गई। तो सबसे जो पहला मामला और मुद्दा कहिए जो पूरे हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के लिए गले का फांस बना, वो कांग्रेस के नेताओं का बयान ही था, जो भरे मन से स्टेज पर वो कह रहे थे खर्ची पर्ची सिस्टम के बारे में, जो स्टेज से ये कह रहे थे, जो ये सरेआम कह रहे थे कि पहले सरकार में आते ही हम अपना घर भरेंगे, पर्ची पर जो है नौकरियां देंगे। ये सारी चीजें जो है ये कांग्रेस के इमेज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जो कंपैरिजन देखने के लिए मिला हुड्डा सरकार और नायाब सिंह सैनी की सरकार में, उसमें खर्ची पर्ची नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस से कई गुना ज्यादा नौकरियां दी, जहां पर बीजेपी के लिए युवाओं का भरोसा जो है भाजपा पर ज्यादा देखने के लिए मिला। अब बात कर लेते हैं महिलाओं को लेकर, बात कर लेते हैं किसानों को लेकर, क्योंकि ये मुद्दे भी काफी ज्यादा प्रधान रहे। अब क्यों हम इसलिए कह रही है, क्योंकि देखिए किस तरीके से जो है कांग्रेस ने भी कई तरह के वादे किए, दावे किए, लेकिन ठीक इससे पहले जो चुनाव हुआ उस चुनाव में कांग्रेस अपने वादे पर जो है खड़ी नहीं उतर पाई। कई जगहों पर कांग्रेस ने जो 2000 देने की बात कही थी और उन्होंने नहीं दी, और जहां पर दी वहां पर उन्होंने टर्म एंड कंडीशन लगा दी, उसका भी भरपाई अगर आप कहेंगे, कहा जा रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस को भरना पड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस की इमेज को भी उससे नुकसान पहुंचा है कि कांग्रेस वादे तो कर देती है लेकिन पूरा नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ नायाब सिंह सैनी की सरकार, कहिए कि भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने कई सारे काम किए, कई सारी अगर आप कहेंगे कि जिम्मेदारी के साथ काम को आगे बढ़ाने का जो है जिम्मा लिया, चाहे महिलाओं के लिए फ्री शिक्षा हो या महिलाओं को पैसे देने की बात हो, या तीज पर जो है उन्हें
अगर आप कहेंगे कि जो है बेनिफिट्स अवेलेबल कराने की बात हो, अब बात कर लेते हैं किसानों की भी। किसानों का मुद्दा भी काफी अहम रहा। हरियाणा जहां पर ज्यादातर जो है लोग खेती बाड़ी और जो है किसान का काम करते हैं, और ऐसे में किसानों की जमीन का मुद्दा भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। और हर बड़े नेता भाजपा के उन्होंने सार्वजनिक मंच से किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि किस तरीके से हुड्डा सरकार में किसानों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था, दामाद को खुश करने के लिए किस तरीके से जमीनें छीन के उनके नाम कर दी जाती थी, लेकिन किसानों को सुरक्षा जो है वो सैनी की सरकार में मिला है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला दौर देखने के लिए मिला था, जैसे कि 400 सीट पार का एक कॉन्फिडेंस लोकसभा में बीजेपी ने देखा और उसके बाद वो पिछड़ गई, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हाल जो है वो हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का होने वाला है। क्योंकि उन्होंने एक वोट बैंक को पकड़ के रख लिया, हुड्डा वोट बैंक को उन्होंने सोचा कि हमने एक जो है वोट बैंक से साथ लिया है और उससे चीजें हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका दलित विरोधी चेहरा सामने आया और जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि इनकी चीजें जो है देखने के लिए मिली, जहां पर इनके खुद की नेता ने ही इनके पोल खोल दिए, दलित विरोधी चेहरा है, अपने दलित नेताओं को इन्होंने प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया, उसे साइड कर दिया, कॉर्नर कर दिया, तो इससे भी एक दलित विरोधी चेहरा, महिला विरोधी चेहरा, फिर बुजुर्ग के साथ जो भी इन्होंने सलूक किया कि एक पगड़ी पहना देने पे उनके पांव जो है तोड़ दिए गए कांग्रेस के गुंडों द्वारा, तो कई मुद्दे रहे जिससे कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंची। तो वहीं भाजपा के लिए ये मुद्दे जो है उनके लिए बहुत ज्यादा काम आए इसी वजह से, क्योंकि भाजपा ने उसे लेकर काम किया था। अब लड़ाई दिलचस्प है, जनता ने जो है अब किसके सर हरियाणा का ताज जो है वो रखने वाली है, इसका खुलासा जो है वो तो आने वाले समय में 8 तारीख को हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हरियाणा में कमल खिलाने का दावा किया है। जरा खुद सुनिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का बयान। लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद खूब मिल रहा है, कमल का फूल खिल रहा है, प्रदेश के अंदर खिल रहा है, लाडवा में भी खिल रहा है। कांग्रेस की जो क्षेत्रवाद की राजनीति थी, जो परिवारवाद की राजनीति थी, भेदभाव की राजनीति थी, हमने 10 वर्षों के अंदर उसके ऊपर विराम लगाया है। हुड्डा साहब एक ही विशेष वर्ग को देखते थे, एक ही विशेष क्षेत्र को देखते थे, क्षेत्र के अंदर भी विकास नहीं होता था, परंतु हमारे सरकार के अंदर सबका साथ, सबका विकास, 36 जाति को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। देखिए इन्होंने तो खिलाड़ियों के कंधे के ऊपर बंदूक रख कर चलाइया, उसको खिलाड़ी भी समझ रहे हैं। जितना खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, हरियाणा सरकार ने किया है, और जितना युवाओं का विश्वास बढ़ाया है, किसान को मजबूत किया है, कांग्रेस आने वाली इसकी 7 पीढ़ियां भी आ जाएं, जितना काम मोदी 10 वर्षों में कर गए हैं, डबल इंजन की सरकार कर गई है, कांग्रेस 10 पीढ़ियां तक भी नहीं कर सकेगी। ये आज नोट करके ले लें। तो जैसा कि आपने सुना कि नायाब सिंह सैनी यहाँ पर ये कह रही है कि किस तरीके से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है और यहाँ पर यानी हरियाणा में जरूर से जरूर जो है भाजपा की सरकार आएगी। कांग्रेस का जो नेपोटिज्म और ये जातिवाद का जो ये पूरा राजनीति है, इससे उनको नुकसान होगा। हुड्डा साहब ने एक पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर रीजन को लेकर राजनीति की, लेकिन हमारी सरकार में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए हमने काम किया है। और इसी वजह से हुड्डा सरकार के 10 साल के कामों की अगर हम बीजेपी से तुलना करें तो बीजेपी ने बेहतरीन तरीके से फिर पर जो है काम किया है। तो वहीं से लेकर अगर आप देखेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं खट्टर जी, जरा सुनिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री तय है, हमारी मेजोरिटी आने वाली है और एकदम स्मूथ तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सर? 50 सीट पर। सर दलितों की बात की जा रही थी, लेकिन हमारी शैलजा खुद दलित है, उन्होंने भी कहा कि अब पार्टी आला कमान सोचेंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको लगता है कि जिस असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसी में से हम आश्वस्त हैं कि अनुसूचित जाति का समाज, दलित समाज, ज्यादातर उनका जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो खट्टर जी का भी कहना है कि 50 से ज्यादा सीट लाकर भाजपा जो है विजयी होगी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। उस तरीके से कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने की बात की है, चाहे वो हेमा मालिनी हो या फिर किरण रिजिजू हो, और सबका यही दावा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया है सटीक एग्जिट पोल। जैसे एग्जिट पोल में हम फिर आपको आंकड़े दोहरा देते हैं। इस एग्जिट पोल के हिसाब से, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा को 34 से 37 सीटों के बीच मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं कांग्रेस
कांग्रेस को 30 से 32 सीटें मिल सकती है। INLD और BSP का गठबंधन है जिसे 7 से 8 सीटें जो है मिल सकती हैं। तो JJP को 0 से 3 का जो आंकड़ा है, वही अदर्स के लिए 6 से 10 का आंकड़ा जो है वो हमें लगता है कि आना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख के रिजल्ट में क्या उलटफेर देखने के लिए मिलता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे एग्जिट पोल पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।